दरवाजे पे खड़ी कार की, और अगर कार नहीं खड़ी तो लोहे की, प्लास्टिक की, या मैं सबसे बेसिक चीज ही पहले बोल दिया, नमक, अगर वो है तो टाटा का होगा संभवतः सभी के घर में। आज बड़ा ही दुखद है कि रतन टाटा जी का स्वर्गवास हुआ, निधन हुआ। रतन टाटा जी के बारे में अगर बात किया जाए तो अतिशयोक्ति न होगा इन्हें यह कहना कि भारत के महानतम लोगों में से एक। वैसे तो रतन टाटा जी के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन शुरुआत में यहीं से करूंगा कि भारत के इस अनमोल रत्न का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। काफी दिनों से ये बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। 2 दिन पहले रिपोर्ट आई कि ठीक हैं, इन्होंने खुद भी बताया मीडिया के माध्यम से, लेकिन अब आज रिपोर्ट आती है कि उनका डेथ हो गया है। और अब जब हम आप एक साथ जुड़े हुए हैं तब तक तो ये अपने गंतव्य की तरफ भी प्रस्थान कर चुके हैं। रतन टाटा जी के बारे में आपको बताएं कि आज महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा जी का क्या किया गया, पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा जी का जो अंतिम दर्शन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुंबई में ही इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। तो रतन टाटा जी, आप भी एक बार देखें कि कोई व्यक्ति महानता की इतनी बड़ी सीढ़ियों को चढ़ करके इतना सिंपल कैसे हो सकता है। रतन टाटा जी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ ही साथ झारखंड राज्य सरकार ने भी इसे राजकीय शोक की श्रेणी में रखा और एक से एक लोग मौजूद रहे। आप देख सकते हैं रतन टाटा जी। मुझे तो इतने से भी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इनके अंतिम दर्शन आपको करा पा रहा हूं, रतन टाटा जी के। उसके बाद अगर रतन टाटा जी की बात की जाए तो इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था और इनके माता पिता में कुछ आपसी बना नहीं तो उन्होंने तलाक ले लिया। फिर इनके पिता ने दूसरी शादी की। हालांकि इनकी पहली माता से इन्हें एक संतान जिम्मी टाटा हुए और दूसरी जो इनके पिताजी ने शादी की उनसे एक इनको सौतेले भाई हुए नोएल टाटा। वर्तमान में नोएल टाटा की भी 3 संतानें हैं, मैं आगे उसके बारे में आपको बात करूंगा। तो माता पिता के तलाक के बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा जी का ये पूरा फैमिली चार्ट है जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगा बड़े आसान शब्दों में। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कानन स्कूल से अपनी शिक्षा की। फिर इन्होंने अपनी डिग्री के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और अमेरिका से स्ट्रक्चरल में इन्होंने इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। यही नहीं, अगर रतन टाटा जी के करियर की बात की जाए तो 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर संचालक बनकर के ये इंडिया लौटे। उस समय इंडिया चाइना का एक युद्ध चल रहा था। रतन टाटा जी ने अपनी किताब में और कई जगह इंटरव्यू में ये बताया कि 1962 में जब मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था और वहां अपना करियर शुरू किया था तो मुझे वहां पे एक लड़की से प्यार हुआ था। जब मैंने उनसे उनके घर वालों से शादी की बात की तो घर वालों ने कहा नहीं, हम अपनी बिटिया को इंडिया नहीं भेज सकते क्योंकि इंडिया तो इस समय चीन से युद्ध लड़ रहा है। तो रतन टाटा जी ने कहा वो मेरी शादी तक बात पहुंचते पहुंचते कट गई। रतन टाटा जी ने अपनी किताब में बड़ा खुले में मेंशन किया कि मैं 4 बार शादी के करीब तक पहुंचा बट शादी नहीं कर पाया और लास्ट में इन्होंने कहा अच्छा हुआ नहीं कर पाया। इट डजंट मीन कि रतन टाटा जी शादी के खिलाफ थे। उन्होंने उस समय की परिस्थितियों का वर्णन किया था, उन्होंने शादी की खिलाफत नहीं की थी। फिर 71 में नेशनल रेडियो में प्रभारी निदेशक हुए। 1981 में टाटा ग्रुप और टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में। अवार्ड्स की बात करेंगे तो झड़ी लगा दी है इनके अवार्ड्सों ने। व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर के फ्रांस की सरकार ने, भारत से लेकर के पद्म भूषण सब कुछ इनको मिला, जो रतन टाटा जी संभवतः उससे ज्यादा ही डिजर्व करते थे, कम तो नहीं। रतन टाटा जी के बारे में अगर आपको मैं कुछ और रोचक तथ्य बताऊं तो जर्मनी, फ्रांस सबने इनको अवार्ड दिया और ये अपनी सादगी के लिए अत्यंत जाने गए। रतन टाटा जी के कुछ चंद किस्से मैं आपको बताता हूं। दानवीर, भारत में ग्रेजुएशन के छात्रों को हेल्प मिले उनकी पढ़ाई में, इसलिए इन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय में 28 मिलियन कि वो जो भारत के छात्र विदेश में जाकर के पढ़ रहे हैं उनको मदद दो, अगर मेरा कोई भारतीय आता है तो।
टाटा समूह ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी $50 मिलियन 2010 में दिया भारतीय छात्रों के मदद के लिए। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी बॉम्बे में 95 करोड़ का दान दिया। स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में भी समय समय पर दान दिया। संभवतः रतन टाटा जी कभी इतने बड़े अमीर व्यक्ति नहीं गिने गए अपने दान की वजह से। एक रफली डेटा बताऊं तो अपने 100 रुपए की कमाई में 65 रुपए यह दान कर दिया करते थे। टाटा समूह ने कब और क्या खरीदा, इसमें बड़ी रोचक स्टोरी है। सबसे बड़ी स्टोरी तो ये कि टाटा के रतन टाटा जी ने 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार इंडिका बनाने की कोशिश की। इंडिका उतनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो ये बिल फोर्ड कंपनी के मालिक के पास गए और बोले कि ये इंडिका कंपनी तुम खरीद लो, घाटे में चल रही है। इंडिका को खरीदने के लिए बिल फोर्ड ने कहा कि मैं ये कंपनी खरीद कर तुम्हारे ऊपर रतन टाटा एक एहसान करूंगा। ये बात इस स्वाभिमानी व्यक्ति, खुददार व्यक्ति को चुभ गई। इन्होंने मुस्कुरा करके हाथ जोड़ा और वापस भारत आए और फिर भारत की स्वदेशी कार इंडिका पे इतना कार्य किया, टाटा पे इतना कार्य किया कि 10 साल बाद स्थिति बदली, परिस्थिति बदली। और जब ये स्थिति परिस्थिति बदली तो रतन टाटा जी ने उसी फोर्ड कंपनी की जगुआर और लैंड रोवर को 10 साल बाद खुद खरीदने की पेशकश कर दी कि लाओ, अब तुम्हारी कंपनी नुकसान में चल रही है, मैं इसे खरीद लेता हूं। और बिल फोर्ड को इन्होंने कहा, जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए, कि तुम भारत आकर के बिल फोर्ड मुझसे एक बार कहो तो सही कि रतन मेरी मदद कर दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपनी कंपनी बेचो ना, मैं खरीदूंगा। और खरीदा भी। आज लैंड रोवर हो या जगुआर हो, दोनों ही टाटा के शान को बढ़ा रहे हैं। टाटा ने कब और क्या कितने में खरीदा तो 2008 में इन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को 230 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 2022 में एयर इंडिया, जो पहले टाटा परिवार की ही हुआ करती थी, आजादी के बाद भारत सरकार ने ले लिया, फिर भारत सरकार इसको शायद नुकसान की वजह से बेच दिया तो रतन टाटा जी ने उसे भी खरीदा कि लाओ, मैं अपने परिवार की विरासत को संभालूंगा। इसे कहते हैं संघर्ष, इसे कहते हैं सफलता। बीएसएनएल, भारत सरकार की सबसे बड़ी दूरसंचार व्यवस्था, जब नुकसान में जाने लगी तो शायद आपको पता हो ना हो, बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को इन्होंने 26,821 करोड़ रुपए में मतलब यह भारत सरकार के संकट मोचक भी रहे हैं, संकट मोचन भी रहे हैं रतन टाटा जी। अब देखो, ये भारत का नुकसान में जा रहा था, खरीद लिया। सबसे इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, पाकिस्तान ने भी इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी टाटा कार की कंपनियों को पाकिस्तान को बेचिए। इन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान से कोई व्यापार नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान के लिए बना हूं। और रतन टाटा जी ने सिर्फ अपने सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बेचे, हिंदुस्तान में रखे, हिंदुस्तानियों के लिए रखे। आपको मैं इनके सादगी की एक कहानी छोटी सी बताता हूं। नितिन गडकरी जी का YouTube पे एक बयान है। नितिन गडकरी जी ने बताया, जो अपने वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन, उन्होंने कहा कि एक बार रतन टाटा जी ने, नितिन गडकरी जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, उनसे मिलने के लिए रतन टाटा जी मुंबई गए तो रतन टाटा जी रास्ता भटक गए। ये नितिन गडकरी जी का बयान है। तो रतन टाटा जी ने फोन किया गडकरी जी को, जैसा गडकरी जी ने अपने भाषण में बताया है कि नितिन, आई एम फॉरगेटिंग द वे ऑफ योर होम, मैं तुम्हारे घर का रास्ता भूल गया हूं। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ड्राइवर को फोन दीजिए, मैं आपका क्या कह रहा हूं वो रास्ता उसको बता देता हूं। रतन टाटा जी ने कहा ड्राइवर तो नहीं है। तो नितिन गडकरी जी ने कहा, मैंने मन में सोचा, इतना बड़ा व्यक्तित्व, खुद गाड़ी चला के आ रहा है, ड्राइवर तक नहीं रखे हैं। नितिन गडकरी जी ने एक और संस्मरण सुनाया कि एक बार रतन टाटा जी मुझसे मिलने मुंबई आए, नागपुर आए, नागपुर नितिन गडकरी जी का घर है। तो बोले जब मैं कार में इनको बैठाया तो मैं आके पीछे बैठ गया और रतन टाटा जी को कहा आप आगे की सीट पर बैठ जाएं। रतन टाटा जी ने कहा नो नितिन, इट्स योर सीट, यू डिजर्व इट, आप यहां बैठो, मैं पीछे ही बैठ जाता हूं। जबकि आजकल के मोहल्ले गांव के लोग अगर कार में आगे न बैठाओ तो नाराज हो जाते हैं, अरे इनकी कार थी, हमको नहीं बैठाए। आजकल के लोगों के पास 10-12 करोड़ रुपए हो जाए तो एक ड्राइवर नहीं 10 ड्राइवर रखना शुरू कर देते हैं। ऐसे थे रतन टाटा जी। और कार से उतरने के बाद रतन टाटा जी का जो बैग था, नितिन गडकरी जी ने कहा, मैंने इशारे में ही अपने कर्मचारियों को बोला कि बैग ले लो उनका हाथ में। तो रतन टाटा जी ने रोक दिया, नहीं, नो नितिन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बैग मेरा है, मैं इसे उठा कर लेके चलूंगा, इसे किसी नौकर को देने की जरूरत नहीं है। ऐसे महान शख्सियत रतन टाटा जी, अपना भार स्वयं उठाया, देश को उठाया, सम्मानित रहे। एक ऐसा पर्सन जिसका कोई
विरोधी नहीं। आज मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार संभवतः किसी और का देहांत हुआ होता तो 4 लोग कुछ ना कुछ बातें बताते। रतन टाटा जी, हर जाति, हर मजहब, हर देश के, हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं। सच तो ये है, या तो मैं उनके कुछ लिस्ट आपके सामने रखा हूं। इनकी टाटा की कंपनियों की बात करोगे तो ऐसी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं टाटा के पास। मैंने उनमें से कुछ आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा कि ये हैं अपने रतन टाटा जी। और अगर रतन टाटा जी की ये देखो, ये हैं जगुआर से लेकर तनिष्क तक, टेटली इंग्लैंड की ब्रांड से लेकर के टाटा हेल्थ तक, टाटा पावर से लेकर टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी तक, या फिर आप बात करें होटल ताज से लेकर के एयर एशिया तक, विस्तारा से लेकर के टाटा मोटर्स तक, मार्को पोलो से लेकर के टाटा एआईजी तक, ये सब टाटा का है। कोई ऐसा फील्ड नहीं जिस फील्ड में इन्होंने हाथ रखा और उसको सोना ना बना दिया। ये थे आपके और हमारे रतन टाटा जी। रतन टाटा जी का जो करियर शुरू हुआ था इंप्रेस मिल, उससे पहले इन्होंने एक कंपनी चलाई थी, वो लगभग फायदे में हुई लेकिन इतने फायदे में नहीं हुए तो फिर वो बंद करनी पड़ी। इंप्रेस मिल जो कि टाटा की ही संपत्ति थी, घाटे में चल रही थी, उसको लगभग नो बेनिफिट नो लॉस के क्षेत्र में लाया, लेकिन उन 2 घटनाओं के बाद रतन टाटा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रतन टाटा का अगला वारिस कौन? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रतन टाटा जी के पिताजी, ध्यान से सुनिएगा, इनकी पिताजी और माताजी का आपस में तलाक हो गया था। तो रतन टाटा शुरू में सगे 2 भाई थे, रतन टाटा और जिम्मी टाटा, ये इनके सगे भाई हैं। लेकिन फिर जब इनकी माताजी का इनके पिताजी से तलाक हो गया, इनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली और इनके पिताजी ने दूसरी शादी की, तो इनकी जो स्टेप मदर आई उनसे इनको एक चचेरा भाई हुआ और उन चचेरे भाई का नाम है नोएल टाटा। तो रतन टाटा जी के सगे भाई जिम्मी टाटा जी, जो कि टाटा के कार्यों से उतना संबंध नहीं रखते, अपने आप को जोड़कर नहीं रखते। फिर नोएल टाटा जी जो कि चचेरे भाई हैं रतन टाटा जी के। नोएल टाटा जी के 3 बच्चे, 3 बच्चों में हैं माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। माया टाटा को रतन टाटा के ज्यादा करीब पाया जाता है, रतन टाटा के ज्यादा नजदीक समझा जाता है। इनकी आरंभिक शिक्षा सब कुछ रतन टाटा जी ने देखी है और ये मार्केट में, मीडिया में ये बातें उभर करके आ रही हैं कि हो सकता है अब टाटा इंडस्ट्रीज को माया टाटा संभालें या फिर इनके माया टाटा के पिता नोएल टाटा संभालें। यह तो देखने वाली बात होगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है कि भविष्य में कौन देखेगा। रतन टाटा जी ने अपनी जीवन में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और मतलब बहुत ही बढ़िया रचना की, फ्रॉम स्टील टू सेल्यूलर और द वीट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। ये इनकी 2 प्रमुख किताब हैं, ये इनकी 2 प्रमुख किताबें हैं जो मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए, इनके बारे में जानने में आपको बहुत मदद करेगा। रतन टाटा जी के अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो रतन टाटा जी का नाम कई बार सिमी ग्रेवाल जी के साथ जोड़कर देखा जाता है, कई जगह इन्होंने मेंशन भी किया है। रतन टाटा जी ने कई बार बोला कि जब मैं अमेरिका में 1962 में था तो लॉस एंजलिस में मुझे प्यार हुआ था। ये मैं नहीं, ये रतन टाटा जी ने बताया। लेकिन उस समय वो उससे शादी करने ही वाले थे कि उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत खराब थी और उस समय 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था। तो उस लॉस एंजलिस की लड़की के माता पिता ने उसे नहीं भेजा क्योंकि चीन का युद्ध था, बोला तुम नहीं जाओगी। इसी तरीके से रतन टाटा जी का कई बार शादी तक बात पहुंचती थी लेकिन वो टूट जाती थी। रीजन था कि शायद अब उसको किस्मत ही कहा जाए या जो कुछ भी, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। तो ये हैं आपके रतन टाटा जी, हमारे रतन टाटा जी, भारत के रत्न रतन टाटा जी। मैं उम्मीद करता हूं भारत रत्न रतन टाटा जी के बारे में आपको ये जान करके, समझ करके और एक बार इनके अंतिम दर्शन जरूर किया जाए हम लोग, ताकि आप भी रतन टाटा को आज के इस सेशन के कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि दे सके। रतन टाटा जी के वो आखिरी क्षण जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये रतन टाटा जी से संबंधित आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ इन्हें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस दुनिया से विदा किया। हम लोग से अब अलग हुए रतन टाटा जी। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रतन टाटा जी के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिनके 0 हेटर्स, एक भी विरोधी नहीं, सभी प्रशंसक, सभी लोग इनको चाहने वाले।
जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। आगे भगवान रतन टाटा जी के आत्मा को शांति दें, स्वर्ग में जगह दें। जय हिंद, जय भारत।